Welcome for our today's discussion for accountancy. We were going on with the chapter accounting ratio. Interest coverage ratio we have started to discuss in 9 number episode. And in that episode I have shown you that how the profit is distributed by the company. First, interest to the lenders from where the loan is taken by the company. Second, tax to the government to be paid. Third, dividend to be paid at a fixed rate to the preference shareholders. And then whatever company having the profit after interest, tax and preference share dividend, that profit is distributed among the equity shareholders. Interest coverage ratio formula was profit before interest, tax and preference share dividend by fixed interest charges. इंटरेस्ट पेमेंट के बाद जो प्रॉफिट रहता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। फिर गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट रहता है उसको बोलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट रहता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। लेकिन हमारा फॉर्मूला में लगेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। दैट इज किसी को कुछ पेमेंट नहीं किया, जो मेन प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हमको फॉर्मूला में लगेगा। बट इन द क्वेश्चन दैट प्रॉफिट मे नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन। सो इन व्हिच स्टेज प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, फ्रॉम दैट स्टेज यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। At first that profit to be calculated, then you have to proceed for the formula of interest coverage ratio. Here I have taken one sum. Just look. Calculate interest coverage ratio. What are given? Profit after interest and tax given. Rate of income tax given 40% and 15% डिवेंचर इशू करके कंपनी ने लोन अरेंज किया था 2 लाख। यहां पे प्रेफरेंस शेयर का बात नहीं किया, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट नहीं दिया आपको। आपको कौन सा प्रॉफिट दिया? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दैट इज प्रॉफिट जो होता है कंपनी में बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। मेन जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट नहीं दिया। इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं सबसे पहले, इंटरेस्ट कितना पेमेंट किया वो भी नहीं बोला। इंटरेस्ट पेमेंट के बाद जो प्रॉफिट होता है वो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स अभी तक पेमेंट नहीं किया। उसके बाद लेस टैक्स होता है, टैक्स पेमेंट कितना किया वो भी नहीं बोला। उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उसको, उस प्रॉफिट को बोलता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,98,000। दैट इज, यू लुक एट हियर, इट इज वाइटल 1,98,000। ये प्रॉफिट आपको दे दिया है। लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन सा प्रॉफिट चाहिए? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ये वाला प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो यहां से आपको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? पहले टैक्स को ऐड करके यहां पहुंचेंगे, फिर इंटरेस्ट को ऐड करके यहां पहुंचेंगे। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि यहां से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड से अगर इंटरेस्ट माइनस करके आया तो यहां से यहां जाएंगे कैसे? इंटरेस्ट को ऐड करके जाएंगे। और टैक्स को माइनस करके अगर ये आया है तो यहाँ से टैक्स को ऐड करके यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से इंटरेस्ट को ऐड करके यहाँ पहुँचेंगे, और यहाँ पहुँचने से ये वाला अमाउंट लेके हम
फॉर्मूला में मूव करेंगे। तो टैक्स कितना था, इसके लिए फिर आपको अलग से एक नॉलेज का जरूरत है। देखो सपोज 100 रुपीज प्रॉफिट है और टैक्स कितना दिया है 40% टैक्स, यहां पे बोल दिया रेट ऑफ इनकम टैक्स 40%। 40% का मतलब क्या है, 40% का मतलब 100 में 40, अगर प्रॉफिट हुआ है 100, 40 रुपीज हम टैक्स पेमेंट किया तो टैक्स पेमेंट करने के बाद जरूर 60 रहेगा। दैट इज अगर 40% टैक्स पेमेंट हो गया है तो टैक्स पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचा है दैट इज इक्वल टू द 60%। अगर टैक्स का रेट आपको क्वेश्चन में 30% दिया रहता है तो 30% टैक्स पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचा है दैट रेस्ट प्रॉफिट मस्ट बी इक्वल टू द 70%। अगर टैक्स आपको 25% दिया हुआ है क्वेश्चन में तो 25% टैक्स पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो जरूर 75% के बराबर का प्रॉफिट है। दैट मीन्स यहां पे जो आपको 1,98,000 रुपीज दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सो टैक्स 40% टैक्स माइनस करने के बाद माने यहां पे जो प्रॉफिट था उसका 40% टैक्स माइनस करके ये प्रॉफिट आया, तो ये जरूर 60% का इक्विवेलेंट टू 60%, इक्विवेलेंट टू 60%। सो यहां पे एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एज पर 60% प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,98,000। तो एज पर 1% प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,98,000 by 60 एंड एज पर टैक्स अमाउंट निकालने जा रहे हैं हम लोग, तो एज पर 40% क्योंकि टैक्स तो 40% था, प्रॉफिट वाज 1,98,000 by 60 into 40। काटो 2 2 4 2 3, 3 से काटेंगे तो 3 6 18, 3 6 18, 3 zeros, that is 66,000 into 2, that is 0 0 0 6 2 12, 1 carry 12 1 13, 1,32,000। this is equivalent to 40% and 40% क्या था, टैक्स था। दैट इज टैक्स कितना पेमेंट हुआ है 1,32,000, तो ये टैक्स के जगह पे हम 1,32,000 लिख लेंगे। यहां पे सपोज कोई एक अमाउंट था, सपोज एक्स अमाउंट था, एक्स अमाउंट से 40% टैक्स माइनस करके ये आया, तो एक्स से 1,32,000 अगर माइनस करके 1,98,000 आया है तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा 1,98,000, ये प्लस हो जाएगा, साइड चेंज 1,32,000। सो हाउ मच टोटल 0 0 0 8 2 10 कैरी 1 3 1 4 4 9 13 कैरी 1 3, तो 3,30,000 यहाँ का वैल्यू है 3,30,000। सिंपल सा बात है, आपको ये हम करके दिखाए, बट you no need to calculate these things right way because this and this will be added, this will be coming out। 8 2 10 carry 1 9 1 10 3 13 carry 1 3। now you have to add the interest, लेकिन हाँ पहले इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करते उसके बाद इंटरेस्ट को ऐड करके उसके बाद टैक्स को ऐड करते तो भूल हो जाता, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप। आप सपोज इस तरह सोचो ना, ये 1 नंबर का सीढ़ी है, 2 नंबर सीढ़ी है, 3 नंबर सीढ़ी है, 4 नंबर सीढ़ी है, आप तो स्टेप बाय स्टेप जाते हो। तब यहाँ से जब बैक करके आओगे आप 4 से 2, 2 से 3 ऐसे करके तो नहीं आते हैं ना हम लोग। स्टेयर्स जब जाते हैं डाउन स्टेयर्स से अप स्टेयर्स, तो सीढ़ी के बाद सीढ़ी जो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं उसी तरह स्टेप बाय स्टेप। जैसे ये ऑर्डरली जाता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ऑर्डरली ये भी आएगा बैक कैलकुलेशन करके। नाउ यू हैव टू ऐड द इंटरेस्ट, इसके साथ इंटरेस्ट ऐड करके यहाँ जाना है। इंटरेस्ट कितना है ये वेरी इजी, यहाँ से मिल जाएगा आपको 15% डिवेंचर 2 लाख, तो 2 लाख के ऊपर 2 लाख का 15%
कितना होगा 30,000। ये 30,000 इज द इंटरेस्ट, तो ये जरूर इंटरेस्ट पेमेंट किया होगा 30,000, तो ये और ये ऐड करके ये वाला अमाउंट आएगा, तो 3,30,000 प्लस 30,000 तो 3,60,000। नाउ दिस 3,60,000 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड यू हैव गॉट। नाउ you have to put this amount of profit in the formula of interest coverage ratio. Now come to here, interest coverage ratio is equal to profit before interest tax and preference share dividend. So यहाँ पे हम लिखेंगे 3,60,000 बाई फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। फिक्स्ड इंटरेस्ट कितना है, ये जो डिवेंचर इशू किया था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा था, ये जो इंटरेस्ट ऐड करके गए आप वही इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा 30,000। 1 2 3 4 1 2 3 4 3 12, दैट इज 12 टाइम्स। दैट मीन्स अगर आपको कमेंट लिखने बोलेगा देन कमेंट ऑल्सो यू कैन पास द company is having long term the company is having a highly solvency position as the interest coverage ratio is 12 times. That is, the company is able to pay 12 times the fixed interest in this year. तो इस साल में कंपनी का 30,000 करके इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, तो 12 बार पेमेंट करने का कैपेसिटी है, लेकिन 12 बार तो पेमेंट नहीं करेगा, 30,000 ही पेमेंट करेगा एक साल के बाद में। लेकिन कंपनी का फिनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत तगड़ा है, बहुत सेटिस्फैक्टरी है, हाईली फिनेंशियल सॉल्वेंसी कंडीशन है, ताकि ये देखो ये एनालिसिस करेगा, ये एनालिसिस करके अगर कंपनी को और लोन का जरूरत है, बैंक से लोन लेने गया सपोज कंपनी अभी 5 लाख का 10 लाख का, कंपनी का पोजीशन देखेगा ना बैंक बिफोर गिविंग द लोन। आपसे भी अगर कोई लोन मांगेगा कि भाई हमको 1 लाख रुपया दीजिएगा, हम 2 महीने के बाद दे देंगे, आप किसी को भी दे देंगे क्या 1 लाख रुपया लोन? आपके पास पैसा है तो दे देंगे, आप नहीं देंगे ना। आप लोन इशू कर, लोन अलाउ करने से पहले जिसको आप लोन दे रहे हो उसको उसका फिनेंशियल कंडीशन कैसा है, उसका लोन चुकाने का क्या कैपेसिटी है, वो देखने के बाद ना लोन अलाउ करेंगे। तो बैंक भी इंटरेस्टेड ग्रुप ऑफ द कंपनी, बैंक भी कंपनी का फिनेंशियल कंडीशन देखेगा। 4 साल के लिए लोन ले रहे कंपनी सपोज बैंक से, तो कंपनी बैंक का लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसा है, सॉल्वेंट है कि नहीं है, ये देख के तब बैंक अलाउ करेगा लोन। तो दिस इज द कंडीशन। बट अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स दे देता, सॉरी प्रॉफिट, सपोज प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस स्टेज का प्रॉफिट दे दिया ये वाला अमाउंट, तो फिर टैक्स को ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिफोर टैक्स दिया हुआ है। जस्ट इंटरेस्ट को ऐड करके आप पहुंच सकते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का स्टेज में, तब वो प्रॉफिट लेके आप फॉर्मूला में पुट करके प्रॉफिट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक का जो साम्स है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसमें मेन मैटर ये होता है कि कौन सा स्टेज का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है और वहां से कैसे हम वहां पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड में पहुंचेंगे, ताकि उस अमाउंट को लेके हम फॉर्मूला में पुट करके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका कमेंट कर सकते हैं। 2-3 साम है ये डीके गोयल बुक्स में, यू फॉलो अप दिस, you do my sum also, whatever I have discussed right now, and you do from the practical also. I think it will be covered up. Thank you very much.